हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपको यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी हाल ही के अंदर एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आरओ और एआरओ यानी रिव्यू ऑफिसर यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि इसके फॉर्म कब अप्लाई होंगे, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे इसकी जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, सारी बातें डिस्कस करूंगा। इसके सिलेबस, इसका एग्ज़ाम पैटर्न और इसकी सैलरी, इसकी योग्यता क्या क्या होती है, सारी बातें डिस्कस करूंगा दोस्तों। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर करना है दोस्तों। इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए, अगर आप यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो करंट इशू डिस्कस होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को लेके आ रहा हूँ। इसमें आपके लिए मैं डिटेल से चर्चा करूँगा कि किस प्रकार से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके अपना योगदान देते हैं, आज़ादी को योगदान देते हैं, सारी बातें डिस्कस करूंगा। बस आपको करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी आने वाले समय के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इसमें जो अभी हाल ही के अंदर जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो कैसा है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यूपीएससी का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसको आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से क्या क्या बातें इसमें कही गई है। जो अपर निजी सचिव की जो भर्ती है दोस्तों, ये इसके जो पद हैं 300 पद आएंगे, और इसका जो एग्जैक्ट टाइम इन्होंने दिया है कि जो आपका सितंबर होगा वो द्वितीय सप्ताह के अंदर इसके नोटिफिकेशन यानी कि इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे अपर निजी सचिव के। वहीं आप इसमें देख पा रहे हैं दोस्तों, आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी है वो 181 वैकेंसी है, जो अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक के अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज करने की इसमें बात कही है। तो इसमें क्या क्या आप एजम्पशन लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक तो दोस्तों इसमें वैकेंसी कम है, ठीक, पिछले साल के मुकाबले वैकेंसी कम है। एक दूसरी बात दोस्तों, ये नोटिफिकेशन रिलीज भी लेट ही हो रहा है, क्योंकि पहले इसमें प्रेडिक्शन की गई थी कि जून के स्टार्टिंग में या फिर मई के स्टार्टिंग में इसको नोटिफिकेशन को रिलीज होना था, और इस बार तो इसका जल्दी से एग्जाम भी होना था अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो ये इस टाइम पर इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हैं। तो ये आयोग की मर्जी है भाई, किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं उसमें नहीं जाएंगे हम। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों, अपनी तैयारी को अपनी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज होने के 3 महीने बाद इसका मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 2 या 3 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बात करते हैं इसकी। और हाँ, इसमें एक और बात कही गई है, इसमें जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है इसमें एक और बात आपको कही गई है कि आपको पहले ओटीआर भरना बहुत ज़रूरी है। ओटीआर मतलब यानी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको उसके बिना आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि अगर आप आरओ एआरओ को अपना फॉर्म फिलअप करते हैं उससे पहले आपको ओटीआर भरना होगा। जो भी ओटीआर का नंबर होगा, अगर आपने पहले से ही भर रखा है, अगर आपने यूपीएससी यानी आपने जो आपका जो यूपीपीसीएस वगैरह मेंस एग्जाम होते हैं उसका अगर आपने पहले ही ओटीआर भर रखा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। अगर आपका पास पहले ही ओटीआर है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे, इसके लिए भी आप ओटीआर मतलब आपको ओटीआर बनाना दोबारा से नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसके लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसी ओटीआर नंबर से। अब ये तो बात हुई दोस्तों ओटीआर के बारे में और आपके नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें दोस्तों अब कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे कैसे रहता है दोस्तों। पहले इसका प्री होता है, फिर उसके बाद इसमें मेंस एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पहले दोस्तों फर्स्ट डे इसके 2 एग्ज़ाम होंगे। उसके अंदर दोस्तों आपको पहला जो पेपर होगा उसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह जो जो इसमें पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें पूछे जाएंगे। करंट से जितने भी इशू होंगे, जो भी आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा, और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम के अंदर। 140 नंबरों का दोस्तों इसमें एग्ज़ाम होगा जो आपका प्री फर्स्ट होगा, ठीक है। और वहीं उसी दिन दोस्तों आपको ये आपका जो एग्ज़ाम होगा 140 नंबर का, और 140 ही आपके लिए पर्सन होंगे। इसमें दोस्तों आपके लिए 2 घंटे का आपको समय दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके सेकंड एग्ज़ाम की, तो सेकंड एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों इसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टोटल आपके जो 60 क्वेश्चन होंगे वो होंगे हिंदी के, ठीक है। इसमें आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे विलोम शब्द है, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, तत्सम तद्भव हैं, विशेष्य हैं, विशेषण
विशेषण हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ये सभी के सभी दोस्तों 10-10 मार्क्स के होते हैं। इनमें से आपको इसको लेके आना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों। टोटल आपकी इससे कट ऑफ बनेगी मेंस के लिए। फिर आप दोस्तों मेंस अगर प्री को क्वालिफाई करते हैं फिर आप मेंस देंगे। मेंस के अंदर दोस्तों आपका जो सामान्य अध्ययन यानी आपका जीएस फर्स्ट होता है वो 120 नंबर का होता है। फिर सामान्य हिंदी होता है दोस्तों खंड 1 के अंदर, उसके अंदर भी आपको 120 नंबर और 120 नंबर ये मिलते हैं, ठीक है। 2 घंटे का और 1 ढाई घंटे का समय इसमें दिया जाता है। फिर बात दोस्तों आती है इसके खंड 2 के अंदर जो सामान्य अध्ययन है, एक व्याकरण का इसका एग्जाम होता है जो कि आपका 60 नंबर का होता है। फिर आपको हिंदी में निबंध लिखना होता है। तो ये दोस्तों बातें हैं इसकी मेंस एग्जाम की और प्री एग्जाम के अंदर। फिर आप सेलेक्ट होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आप फाइनली सेलेक्ट होते हैं आरओ एआरओ के लिए। तो ये बात है दोस्तों, इनको ध्यान से रखना है। अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाना है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर 1.5 से 2 महीना आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने का समय रह गया है। उसके बाद आपको तैयारी करनी है, तो अभी से अपने आप तैयारी कर देना है। अगर दोस्तों आप यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं वीडियो एक आधे बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल के लिए यूपी स्पेशल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इससे जो रिगार्डिंग है आरओ एआरओ का, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें दोस्तों आप रहेगा कि सैलरी वगैरह और इसकी योग्यता क्या हो सकती है। सैलरी दोस्तों कह सकते हैं कि जो एक तो ये गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है तो आप इसकी सैलरी लगा लीजिए, लगभग 70 से 75 हज़ार आपका स्टार्टिंग सैलरी होगी, क्योंकि 3 फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। जैसे आपकी सैलरी ऐसे एक एसडीएम वगैरह एक पीसीएस अधिकारी को मिलती है, ऐसे ही आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो सैलरी वगैरह होती है ऐसे ही आपको आरओ एआरओ की मिलती है। समीक्षा अधिकारी का काम क्या होता है? समीक्षा करना। किसी भी जिले के अंदर किसी की नियुक्ति होती है तो वो समीक्षा अधिकारी होता है, अगर वो समीक्षा करता है। इसकी योग्यता की अगर बात करें दोस्तों, योग्यता इसमें रखी गई है ग्रेजुएशन। अगर आपने दोस्तों किसी भी एग्जाम, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी आपने स्ट्रीम ले रखी है, चाहे आप बीएससी हैं, बीटेक हैं या फिर बीए हैं, आपने किसी भी स्टेट से, किसी भी कहीं से भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है और परसेंटेज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपसे सिर्फ पास होना है ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल जरूर होंगे, ठीक है दोस्तों। ये सब बातें थी दोस्तों, मैंने आपको इसमें वीडियो में बताई हैं, तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर आप दोस्तों यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ, जो से आपके जो भी एग्जाम में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनसे रिगार्डिंग मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहता हूं। कोई भी मतलब प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जैसे सीडीएस वगैरह हुई, चाहे आप सीएपीएफ वगैरह हुई। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।